हम लोगों को गांव गांव से बहुत मोहब्बत मिला है लोगों से। हमारे लोगों ने इस तरीके से ट्रैक्टर बुलाने का काम नहीं किया। ये अपने आप से लोग जुड़ करके हमारे साथ चले हैं। उनकी मोहब्बत थी हमारे रणदीप के प्रति, जो वो लोग इनके साथ निकल करके सड़कों पे आज आए हैं। इससे एक और चीज दिखता है कि पब्लिक में, किसानों के दिलों में कितना रोष है। उनके साथ जो अन्याय सरकार ने किया है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो सारा रोष इस यात्रा में सम्मिलित होकर के और हम लोगों को अपना आशीर्वाद दे करके उन्होंने प्रदर्शित किया है। मुख्य मांगे क्या है किसानों के, क्योंकि आज जो है एसडीएम गोहाना को आपने ज्ञापन में सौंपा है, तो क्या क्या मुख्य मांगे रही है और मकसद क्या था? देखिए, हमारे जितने भी इश्यूज हैं वो कहीं न कहीं किसानों से जाके जुड़े हुए हैं। आप ये देखिए, ये सरकार चाहे राज्य सरकार हो, देश की सरकार हो, एमएसपी को भी लेके ये लोग झूठ बोलते रहे। एमएसपी पे भी इन्होंने वो सारे नाटक रचे हैं जिससे कि किसान गुमराह रहे। अब देखिए, अचानक से चुनाव आ गया तो सभी फसलों पे एमएसपी देने को तैयार हो गए, कर्जा माफी करने को तैयार हो गए। ये काम पहले क्यों नहीं किया गया? तो हम लोगों का एक ये मुद्दा था जो आज हम लोगों ने अपने मांग पत्र में लिखा था। दूसरा, मैं तो नहीं पसंद करूंगा कि मैं नौकरी में रहूं और मेरा बेटा रिटायर हो जाए। और अग्निवीर ने जो काम किया है इस देश में, नौजवानों के साथ जो धोखा दिया है, धोखा किया है, और किसानों के बच्चों के साथ जो अन्याय किया है, वो ये देश माफ नहीं करेगा। इन्हें वापस लेना पड़ेगा वो काम। तो आपने किसानों की मांगों के साथ साथ एक अपनी भी स्कीम योजना को खत्म करने वाली मांग और जोड़ दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों ने इसी सब किसानों के इर्द गिर्द घूमते हुए जो हमारे सवाल थे वो हमने एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री के नाम से दिया है। सरकार ने फसलों पर एमएसपी घोषित किया है, उसको किस मदद देंगे? सर देखिए, आप बंधुओं के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि उनको देने का जो समय था वो उन्होंने गंवा दिया। अब चुनाव जब दहलीज पे खड़ा है तो उन्होंने ये सारी मांगे पूरा करने का काम किया है, जो कि झूठा है। और वो अभी उन्होंने वादा जरूर कर दिया है, यही चुनाव में फिर इन्हें वोट दे दो तो फिर धोखा देंगे किसानों को। करे वादे पहले नहीं किए क्या इन्होंने? 15 लाख देंगे हम, किसान के आए तुम नहीं करेंगे, क्या क्या वादे नहीं किए? एक भी वादा बता दो, अगर कोई बीजेपी सरकार ने आज तक पूरा किया हो तो एक भी बता दो। लगातार सरकार किसानों को खुश करने का प्रयास कर रही है, घोषणाएं कर रही है, उनके लिए लगातार कुछ न कुछ स्कीमें लेकर के आ रही है। भाई देखो, पहले सबको राम राम। भाई सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पढ़ा लिखा इंसान था ना, बच्चे थे जो बीजेपी के हाथ जुड़े हुए थे, वो सब समझ चुके हैं भैया झूठे वादे करे, जुमलेबाजी कर। किसान को इन्होंने मारने का काम किया। सुन ले, किसान एक अन्नदाता है भगवान, कोई आतंकवादी नहीं है जो इसमें गोली चलाओ, तुम लठ मारो, इसे ठोके। रही बात है, किसान आज के 36 बिरादरी की खेती करती है। ऐसा कोई नहीं है जो ये बीजेपी करते है जात बात करना रहा। किसान है, अकेला जात खेती नहीं करता, पूरी 36 बिरादरी करते हैं। और तो हरियाणा मुसलमान भी करते हैं, सब खेती करते हैं। वही किसानों को ये क्या कहते हैं, कभी मोहन भगवती जी ने कह दिया है ये किसान है ही नहीं, कभी कुछ कह देते हैं। वही बात है, अब की बार जो भी हर बार किसान ही सरकार बनाते जा रहा है, सरकार किसान न बनाऊंगी। और किसानों को जो बुरा के दिन अन्नदाता के साथ किया है अब दिखाएंगे। लगातार सभी गांव में आपको किसान मिले हैं, उन्होंने क्या आपको बातचीत कही है, किस तरीके की अपनी समस्याएं बताई है? उन्होंने तो बहुत ज्यादा समस्या बताई है। सबसे बड़ी समस्या है किसान की पीने के पानी में। पीने के पानी की इतनी बुरी समस्या है। एक तो कटवाड़, पावड़, पणवासा, इनमें हर एक टिराना पानी पीने लायक नहीं है। टिराना नहीं शामड़ी, पी के देख सके हो। ऐसा पानी तेलिया पानी होता है तो कैंसर होता है। कभी भी कम जाओ तो पता करके दे रहे, इन चारों गांव में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज। किसान को क्या चाहिए? पानी। सरकार की सहायता कुछ भी नहीं दे रही। पूरा टाइम पे 21 दिन में पानी आता था, नर 21 दिन में पानी चल जाता है। यहाँ 42 दिन हो जाते हैं, 35 दिन 38 दिन। दूसरी बात है, नर 8 दिन चलती थी, 7 दिन किसान के लिए, अब 1 दिन चलती थी वो डिग्गी के लिए नर। ये 6 दिन में बंद कर देती। तो किसान मेन चीज पानी।
वो इधर नहीं हो पाएगा। ये लेटर यात्रा निकाली थी, कहाँ से शुरू हुई थी और ज्ञापन दिया है, इसमें मुख्य रूप से मांगे क्या थी? मांगे कुछ नहीं थी, हमारे थे किसान मजदूर न्याय सम्मान धन्यवाद यात्रा, हमारी कोई मांगे नहीं थी, हमने तो अपनी यात्रा किया। रही बात जिसराना से गुआना हुई है, वाया गुमाना आवड़ी मोई कुट्टी रवाड़ा नसवाल मारा तो ट्रैक्टर यात्रा हुई है और शहर में पूरा बाईपास पैदल यात्रा। क्या संदेश देना था, क्या संदेश दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से? आप एक संदेश तो उनको अपना आप ही पहुंच गया, जितने दिखा नहीं इतने हजारों आदमी आ रहे हैं किसान आज का टाइम पे, इतने जो कि बारिश भी बहुत कम हो रही है और किसान जीरे में ज्यादा बिजी है, वो समझ गए कि अब की बात दाल नहीं करो। खलील साहब, आप कह रहे हो कि हुड्डा सरकार में पानी आता था। 2-3 दिन पहले हम एक बयान देख रहे थे कैप्टन अभिमन्यु का, वो कह रहे हैं कि लोग वो बातें नहीं बोले जो हुड्डा सरकार में 1-1, 2-2 रुपए की चेक मिले थे। इस बयान पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो हुड्डा साहब राज्य में कि 2-2 रुपए चेक तो नहीं मिला। और इन बयानों में फिर कितनी सच्चाई है? चलो वो अगर वो ये कह रही है 1-2 रुपए, तुमने तो कुछ भी नहीं दिया। अगर जब वो सच्चाई बोल रहे हैं, देखो ऐसा तो नहीं किया हुड्डा साहब ने, तुमने तो कुछ भी नहीं दिया, लेकिन इंश्योरेंस के नाम पे पैसा ले लेते हो, बीमा का नाम पे देने का टाइम आ जाता है, परसेंटेज नुकसान दिखाओ किसान 24%, 48%, 72%, 96%। अगर वो 48% ऊपर नुकसान होता है तो उसको कुछ परसेंट मिलता है। सर से मेरा सवाल है, कल परसों सर किसान जो टोल भी रोके हुए थे और टोल को फ्री करवाने की बात कर रहे थे, कितने सहमत हो कि मतलब किसान जहाँ भी हम जाते हैं तो अपनी मांग मनवा के ही रहते हैं? क्यों न करें, जी, क्या गलत है उसमें? किसानों के साथ जितने अन्याय कर सकते थे सारे लोग, ये सरकारों ने जो अन्याय उनके साथ किया है उसका अगर वो लोग निस्तारण मांगते हैं, वो उसका एक फैसला मांगते तो कोई गुनाह नहीं करते। हमारे अन्नदाता हैं, उनके प्रति हमारे को ना थोड़ा सा सहानुभूति करना सोच रखनी चाहिए, चाहे कर सरकार किसी की भी हो। तो वो जो कुछ भी कर रहे हैं मेरे हिसाब से सही है। लगातार किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, एक मिनट क्या कुछ कहना चाहोगे? ये बताओ, एमएलए मंत्री को तो टोल फ्री है और जो किसान अन्नदाता है उसके लिए टोल फ्री नहीं है। एमएलए मंत्री को गाड़ी खरीद ले तो उसको जीएसटी मुक्त होता है, किसान पर 28% जीएसटी लगा रखे है। ये जज्जार नहीं, ये नहीं चाहते किसान खेती करे। मलिक साहब, आप भी विधायकी की तैयारी कर रहे हो तो भाई देखो, मैं कोई तैयारी नहीं कर रहा, मैं मेरी बात है, आप वो दिल्ली में थे, आपको क्या अपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बात को उठाया जाएगा कि आप ये जो 4 बार पेंशन 5 बार पेंशन इसको खत्म किया जाए? क्या आप लोगों का मुद्दा रहेगा ये? आप जैसे बात कर रहे हैं भाई देखो, ये काम है ऊपर वालों का, तो ये जो आप सवाल पूछ रहे हो, जो विधायकों की 4 बार 5 बार है, वो है ऊपर लेवल तक का, बड़ा लेवल तक का फैसला लेना उनका है। बाकी अगर हुड्डा साहब ने बात कही थी कर देंगे, पेंशन खत्म करेंगे, वही नहीं ना, तो ये इसका मैं नहीं कह सकता, कोई जवाब नहीं। आपने एक सवाल पूछा है, हाँ, एक और रणदीप मलिक किसानों के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं। किसान के बेटे हैं, किसानी पृष्ठभूमि से ये आते हैं और बड़ा अच्छा लगता है मेरे को जब मैं भी देखता हूँ आप लोगों के माध्यम से इनको किसानों की बात उठाते हुए, और मेरे को पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता का इनको सहयोग, आशीर्वाद, प्रेम मिलेगा तो आगे ये उनके बीच रह करके और बड़े बड़े काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर, कई महीनों से बॉर्डर बंद है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिए हैं सर खुलवाने के लिए, लेकिन फिर बीच में बात नहीं बन पाती। तो क्या माहौल दोबारा से ठीक हो पाएंगे? क्या पूरे बात रोक पाएंगे? क्या किसान तक को रोक पाएंगे? क्या किसान अपनी मांगों पर ऐसे ही अड़े रहेंगे? ये देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है और इसमें किसान का कसूर था। कोर्ट ने भी कहा कि रास्ता रोका, सरकार ने रोका है, चाहे वो दिल्ली बॉर्डर की बात हो, चाहे वो शंभू बॉर्डर की बात हो, ये बार बार होता है। किसान को कोई चाव थोड़ी है, मजबूर में बैठना पड़ता है। और अभी एक पत्रकार साथी कह रहे थे भी किसान ये एमएसपी की मांग सरकार पूरी करे। कहा अगर ये आपको पता है कि ये जो विषय है ये केंद्र का विषय है, अगर सरकार की नीयत साफ है तो आज हमने जो ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया है, जो मुख्यमंत्री को संबोधित है, अगर मुख्यमंत्री की नीयत साफ है तो स्पेशल सेशन बुलाए, प्रस्ताव पारित करे कि एमएसपी की गारंटी के लिए केंद्र कानून बनाए।
इसी के साथ हम अग्निवीर योजना के लिए भी गए। और अकेला ये किसान वर्ग नहीं है, आप पूरे प्रदेश में निगाह आप उठा के देखेंगे, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर हैं, मिड डे मील हैं, सफाई कर्मचारी हैं, सरपंच हैं, क्लर्क हैं, पटवारी हैं, और NHM की जैसे कटोरे में भीख, तो कितना यानी उनको काम कितना करना पड़ता है, उसके बदले में उनको वेतन कितना मिलता है? ये कोई स्टंट तो नहीं है सर राजनीति किसका? नहीं, यानी मजबूरी में वो लोग सड़क पे उतरे हुए। मैं आपको जितने आंदोलन गिनाए ये पूरे प्रदेश में सभी कर्मचारियों के हैं, लेकिन सरकार किसी पे गौर नहीं कर रही है। किसी को चाहो थोड़ी कि अपने बच्चों को घर पे छोड़ के वो सड़क पे उतर के संघर्ष करे। किसान उन्होंने सड़कों पे उतार दिए, सारे कर्मचारी सड़कों के ऊपर है, मजबूरी में लोग खड़े हैं। और ये बदलाव आपने जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ, 5 सीटें इनको गंवानी पड़ी भारतीय जनता पार्टी को, पिछली बार 10 की 10 थी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे किसान और मजदूर इस किसान मजदूर सम्मान एवं न्याय यात्रा में उमड़े हैं। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा बदलाव आपको विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा और प्रचंड बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी। थैंक यू। मुख्य रूप से कौन कौन मौजूद रहेंगे? आज हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती अलका लांबा जी थी, जो महिला कांग्रेस की ऑल इंडिया की अध्यक्ष है, और हमारे किसान कांग्रेस के ऑल इंडिया के कई सारे पदाधिकारी शामिल हुए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।